Hello everyone, welcome back to Kavis Academy. Here I will discuss BHU Entrance Exam MSc Zoology 2017 पेपर सोल्यूशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे ये पार्ट फर्स्ट है. इस पार्ट फर्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे टोटल 25 क्वेश्चंस. ओके, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 to 25. नाउ तो यहाँ पे अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन मैं आपको बता दूँ, मेरे इस चैनल पे आपको 2018 एंड 19 उन दोनों का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन अवेलेबल है. तो प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर लेना. साथ ही साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी. ओके नाउ एंड अगर आपको सिलेबस या फिर पेपर का PDF चाहिए तो वो भी अवेलेबल है. उसकी भी सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो. नाउ तो स्टार्ट करते हैं. अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच टाइप ऑफ क्लीवेज अकर इन मोस्ट ऑफ प्रोटोस्टॉम. तो मोस्ट ऑफ प्रोटोस्टॉम में कौन सा टाइप की क्लीवेज प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे जो प्रोटोस्टॉम है, प्रोटोस्टॉम का मीन्स क्या होता है कि माउथ डेवलप फ्रॉम दी ब्लास्टोफोर, दैट इज द प्रोटोस्टॉम. एंड ड्यूटोस्टॉम क्या होता है, एनस डेवलप फ्रॉम दी ब्लास्टोफोर. ये दोनों में बेसिक डिफरेंट होता है. तो रही बात इन दोनों की क्लीवेज की, तो प्रोटोस्टॉम के अंदर आपका क्लीवेज होता है दैट इज द स्पाइरल क्लीवेज, एंड द ड्यूटोस्टॉम के अंदर आपका क्लीवेज होता है दैट इज द रेडियल क्लीवेज. ओके, तो ध्यान रखना मोस्टली. ओके, मोस्ट ऑफ क्लीवेज इन प्रोटोस्टॉम दैट इज द स्पाइरल. ना इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, लाइक मॉलस्का, आपके एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ये सब आते हैं. एंड ड्यूटेरोस्टॉम में आपको कौन सा आता है, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट. ओके, तो कुछ नहीं, ये बेसिक है बहुत. इतना तो आपको मीन्स BSc के अंदर आपने पढ़ाई होगा. सो ऑप्शन नंबर 3 होता है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग काइनोडर्म्स रिजेंबल द एंसेस्टर फॉर्म. तो यहाँ पे कौन सा इकाइनोडर्म्स है रिजेंबल टू द एंसेस्टर फॉर्म, एंसेस्टर से रिजेंबल करता है. तो जो आपका सी लिली है ना, सी लिली इज द करेक्ट आंसर. एंड सी लिली इज द मोस्ट क्लोजली रिजेंबल फॉसिल्स ऑफ एंसेस्टर इकाइनोडर्म्स फ्रॉम द कैम्बियम पीरियड. कैम्बियम पीरियड्स की जो फॉसिल्स है वो सी लिली से रिजेंबल करता है सबसे ज़्यादातर. सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सेकंड करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, लार्वा ऑफ गैस्ट्रोपोड्स इज. तो गैस्ट्रोपोड्स की लार्वा कौन सी है. तो यहाँ पे जो गैस्ट्रोपोड्स है, ओके, गैस्ट्रोपोड्स का जो फाइलम क्लास है, ओके, गैस्ट्रोपोडा क्लास है. एंड उसका जो फाइलम होता है दैट इज द मॉलस्का. एंड इसके अंदर कौन आते हैं, स्नेल्स एंड स्लग्स आते हैं. तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत आर करेक्ट. वाई, बिकॉज यहाँ पे जो लार्वा ऑफ गैस्ट्रोपोडा, इसके अंदर जैसे ही एग हैच होता है, एग हैच होते ही जो लार्वा होता है दैट इज द ट्रोकोफोर लार्वा. क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रोकोफोर लार्वा. एंड जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो गैस्ट्रोपोड्स एंड बाइवेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है. बट यहाँ पे गैस्ट्रोपोड्स की बात आ रही है, सो ट्रोकोफोर करेक्ट आंसर होता है ना. जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो भी करेक्ट है. कैसे, क्योंकि एडल्ट से पहले जो लार्वा स्टेज होती है, एडल्ट से पहले वो जो लार्वा स्टेज होती है दैट इज द वेल्जल लार्वा इन गैस्ट्रोपोड्स. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बहुत आर करेक्ट. ओके, एग हैच होते ही जो लार्वा है दैट इज द ट्रोकोफोर, एंड एडल्ट से पहले जो लार्वा है दैट इज द वेल्चर. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट होता है. रही बात थर्ड की, न्यूप्टिलस, तो ये जो लार्वा है वो मेनली क्रस्टेशियस के अंदर होता है. ओके, मराइन एंड सम फ्रेश वाटर क्रस्टेशियस. सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द लार्वा ऑफ क्रस्टेशियस आर कॉल्ड. अभी पीछे देखा कौन सी लार्वा होती है, दैट इज द न्यूप्टिलस लार्वा. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है थर्ड करेक्ट. नाउ विच क्लास ऑफ फाइलम निडेरिया लैक ऑफ मेड्यूसा स्टेज इज. तो निडेरिया के अंदर ऐसा कौन सा निडेरिया, कौन सा फाइलम क्लास है निडेरिया की जिसके अंदर आपका मेड्यूसा एब्सेंट होता है. तो जो आपकी क्लास है दैट इज द, सबसे पहले आती है कि पॉलिप एंड मेड्यूसा होता है क्या. पॉलिप इज द सेसाइल लाइफ साइकिल, ये सेसाइल लाइफ स्टेज होती है निडेरिया के अंदर. एंड मेड्यूसा मोबाइल लाइफ साइकिल होती है. ओके, ध्यान रखना, पॉलिप सेसाइल होती है एंड मेड्यूसा मोबाइल होती है, मीन्स मूवमेंट कर सकती है. पॉलिप मीन्स एक जगह ही रहती है ना. तो सबसे पहली क्लास है आपकी हाइड्रोजोआ. तो हाइड्रोजोआ के अंदर पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट होता है. बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओनली पॉलिप होना चाहिए, मीन्स मेड्यूसा एब्सेंट होना चाहिए, लैक ऑफ मेड्यूसा. तो ये तो होगा नहीं. सेकेंड आपका क्या है, एंथ्रोजोआ. तो एंथ्रोजोआ के अंदर आपका पॉलिप प्रेजेंट है बट मेड्यूसा नहीं है. यही तो चीज़ पूछी गई है, मेड्यूसा नहीं है. सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सेकंड करेक्ट, एंथ्रोजोआ. थर्ड देखते हैं साइफोजोआ.
साइफोजोआ के अंदर क्या है कि जो मेडुसा तो प्रेजेंट है बट पॉलिप एब्सेंट है। तो तीनों के अंदर ये बेसिक डिफरेंट होता है। आपको पता है कि हाइड्रोजोआ के अंदर दोनों प्रेजेंट है, एंथोजोआ के अंदर ओनली पॉलिप प्रेजेंट है, एंड साइफोजोआ के अंदर ओनली मेडुसा प्रेजेंट है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका करेक्ट। ओके, होलोथ्यूरिया। तो होलोथ्यूरिया के अंदर आपका मेरे हिसाब से आपका जो आंसर होगा दैट इज़ द रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री, दोनों प्रेजेंट होती है। किसी के ऑर्गेनिज्म के अंदर रेडियल होती है तो किसी के अंदर बाइलेटरल होती है। वैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखिए दैट इज़ द बाइलेटरल, मीन्स मैक्सिमम चांस में बाइलेटरल होती है बट रेडियल सिमेट्री भी होती है, और किसी में दोनों होती है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दोनों के हिसाब दोनों होती है मैक्सिमम, तो आंसर दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। ओके, नाउ पैलीमोन का एक्सपेरिमेंट सबने बीएससी में आराम से कर रखा होगा, एंड पैलीमोन के बारे में खूब पूछा जाता है ना। ऑप्शन नंबर आपका आया सेकंड करेक्ट, दैट इज द 19 पेयर ऑफ अपेंडेज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नीडोसाइट इज स्पेशलाइज सेल विद हेल्प इन। तो नीडोसाइट सेल ओके, ये क्या करती है कि फूड को कैप्चर करने में या फिर प्रे को कैप्चर करने में दोनों में हेल्प करती है, फीडिंग के अंदर और लोकोमोशन में भी हेल्प करती है कहीं कहीं में, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, कैप्चरिंग फूड। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नाउ विच टाइप ऑफ लीवर फ्लूक इज इन्फेक्शंस टू ह्यूमन। तो यहाँ पे कौन सी स्टेज होती है लीवर फ्लूक की, विच स्टेज। ओके, कौन सी स्टेज है लीवर फ्लूक की जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है। तो आपको पता है कि जो लीवर फ्लूक है उसके अंदर बहुत सारी स्टेज होती है ना। तो यहाँ पे आपको दे रखा होगा मीरा सर्केडिया, स्पोरोसिस, रेडिकीज, सर्केसिया एंड द मेटा सर्केसिया। तो यहाँ पे देखो जो मेटा सर्केसिया है ना, यहाँ पे मेटा सर्केसिया फिश से निकल के कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे फ्रेश वाटर से पानी कौन पी रहा है, ये आपका ह्यूमन, एंड ह्यूमन के अंदर एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे आपका मेटा सर्केरिया होता है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि मेटा सर्केरिया स्टेज जा रही है उसकी ह्यूमन के अंदर। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सेकंड करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ क्रिस्टेशियस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लाइक किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बुक गिल्स क्या है, किसी में ये पूछा जाता है कि बुक लंग क्या है। बुक लंग का तो काफ़ी पूछा जाता है। ओके, किसी में ट्रैकिया तो सबको पता है ना, ह्यूमन के अंदर भी होता है, एंड गिल्स का भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो ध्यान रखना किसके अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। सारे फाइलम्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अच्छे से, है ना, मैंने सिलेबस वाली वीडियो के अंदर मेंशन कर रखा है कि वहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस में क्या प्रेजेंट है वो अच्छे से आपको देखना है। देखते हैं, बुक गिल्स आर द एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, एंड बुक लंग्स क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। तो जो बुक गिल्स होता है जनरली आर्थ्रोपोड्स लेमिन्यूल्स के अंदर हॉर्सू क्रैब्स बोलते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट है, एंड बुक लंग्स आर्थ्रोपोड के अंदर वो भी आपकी आर्किनिड्स के अंदर प्रेजेंट है। आर्किनिड्स में कौन आते हैं, आपकी स्पाइडर्स आती है। स्पाइडर इंसेक्टा के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ध्यान रखना, आर्किनिड्स के अंदर होता है। ओके, आर्किनिड्स के अंदर भी सम स्पाइडर, ऑल स्पाइडर नहीं, सम स्पाइडर। तो ये बुक लंग्स का ध्यान रखना, बुक लंग्स का पूछा जाता है। एंड यहाँ पे जो क्रस्टेशियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है वो आता है आपके बुक गिल्स। सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। ओके, नाउ न्यूप्लिया इज तो यहाँ पे कनेक्टिव लिंक भी आपको सबका लर्न करना है। ओके, सबका कनेक्टिव लिंक आपको बेसिक पता होना चाहिए। आर्थ्रोपोड एंड एनिलिड्स का कनेक्टिव लिंक होता है दैट इज द पेरिपेटस। ओके, पेरिप्टस को हम बोलते हैं, पेरिप्टस आर्थ्रोपोड एंड एनिलिड्स का दोनों का कलेक्टिव लिंक से मीन्स दोनों के कैरेक्टर्स के अंदर प्रेजेंट है। एनिलिड्स एंड मोलस्का का कनेक्टिव लिंक है दैट इज द न्यूप्लिया। सो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका करेक्ट। ओके, ध्यान रखना क्योंकि कनेक्टिव लिंक का मीन्स होता है कि दोनों का कैरेक्टर्स के अंदर प्रेजेंट है। नाउ प्लांट सिंपल है दैट इज द यूग्लिना। ओके, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, न्यूप्लिया, इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। सो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका करेक्ट। ओके, नाउ इन मैन डाइसेशियस सेट ऑफ टीथ इंक्लूड। तो यहाँ पे जो डाइसेशियस सेट मीन्स मिल्क टीथ। ओके, तो मिल्क टीथ किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो आपका मीन्स जिस ऑर्गेनिज्म में जो मिल्क टीथ प्रेजेंट होता है तो वो उसमें होता है 8 इंसिजर।
ओके, 4 कैनाइन एंड 8 मोलर। सो ऑप्शन नंबर होता है आपका फर्स्ट करेक्ट। ओके, ना इसमें आंसर लिखा नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 12, थर्ड चैम्बर ऑफ स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल मैमल्स इज। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो रूमिनेंट एनिमल है ना, मैमल नहीं एनिमल, जो रूमिनेंट एनिमल्स होता है तो उसकी 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना। रूमिनेंट एनिमल्स का मीन्स होता है ना जुबाली करना, मीन्स खाना वापस रिवर्स बैक आता है माउथ के अंदर एंड वो वापस च्यूइंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट है ह्यूमन, सेकेंड है रेटिकुलम, थर्ड है आपका ओमेसम एंड द फोर्थ इज द एबोमेशम। ओके, तो थर्ड पूछा गया, थर्ड इज द ओमेशम, सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नोटोकॉड डज नॉट प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर नोटोकॉड एब्सेंट है पूरी लाइफ के अंदर, मीन्स पूरी लाइफ के अंदर नोटोकॉड एब्सेंस रहेगी। सो यहाँ पे पता है डोलियम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है दैट इज द प्रेजेंट किसके अंदर होता है, इन दी एमनियोटिड्स एंड द एमनियोट्स, सो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका करेक्ट। नाउ सेंट्रम प्री एंड पोस्ट जाइगोफाइसिस एंड ट्रांसफर्स प्रोसेस आर द पार्ट ऑफ। तो यहाँ पे किसकी पार्ट है, तो ये आपके फ्रॉग की जो वर्टिब्राए उसके अंदर ये पार्ट्स आते हैं, सो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका करेक्ट। ओके, नाउ BSc MSc के अंदर आपने बॉन्स तो देखी होगी, सारे की बॉन्स देखी होगी, डायग्राम से खूब बनाए होंगे ना जोलॉजी के अंदर, तो आपको ये पता होगा ना। 2017 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लैक ईयर पिना। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ईयर पिना नहीं है, मीन्स कान का वो होता है ना बाहर वाला, दैट इज द ईयर पिना, वो नहीं है। एग भी ले करता है एंड पॉजेस अ मेमोरी ग्लैंड, उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स भी है एंड टूथलेस हॉर्नी बिग, और उसकी पास बिग भी। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ईयर पिना एब्सेंट है, लैक एग ले भी करता है, मेमोरी ग्लैंड भी है एंड मीन्स होता है ना। तो आपको पता है कि ये जो है प्लेटिपस है ना, प्लेटिपस इज द करेक्ट आंसर। और प्लेटिपस को क्या बोलते हैं, दैट इज द ऑर्थोराइकस। ओके, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ होता है आपका करेक्ट। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर के फर्स्ट में क्या दे रखा है, पेट्रोपस, ये नहीं होता ना, प्लेटिपस होता है, प्लेटिपस इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी भी हम जब मेमोरी जो मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं तब इसके बारे में भी अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द क्रेनियल नर्व ब्रैंकियस इनर्वेट गिल्स इन फिश एंड आर द ब्रांच ऑफ दैट इज द वेगस, ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका करेक्ट। नाउ स्केल अरेंज इन ओवरलैपिंग मैनर हैविंग अ पोस्टीरियर मार्जिन विद। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, मार्जिन विथ थिथ आर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो स्केल है, स्केल्स आपको पता है कि है ना, यहाँ पे जो नाम दे रखा है आपको प्लेकोइड्स, गेनोइड, साइक्लोइड एंड द टीनोइड। ओके, ये सारे स्केल्स के टाइप है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि ये प्लेकोइड नॉर्मल एस टाइप का होता है, गेनोइड स्केल्स टाइप का होता है एंड टीनोइड स्केल में देखो जो स्केल्स है ना, ओवरलैपिंग है, साथ ही साथ उसके ऊपर टिथ प्रेजेंट है, देखो ऐसे इस टाइप का है और इसके ऊपर इस टाइप का टिथ प्रेजेंट है। ओके, तो क्वेश्चन में ये तो दे रखा है, क्या दे रखा है, ओवरलैपिंग मैनर हैविंग अ पोस्टीरियर मार्जिन विथ टिथ, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है टीनोइड्स करेक्ट। ओके, साइक्लोइड भी आपका ओवरलैपिंग पैटर्न का होता है, बट यहाँ पे टिथ क्या है, एब्सेंट है ना, टिथ है नहीं, सो ये तो होगा नहीं आंसर। एंड बाकी जो एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे साइड में, लाइक प्लेकोइड के अंदर कौन कौन आते हैं, लाइक सार के, उनके अंदर रेज के अंदर प्रेजेंट होती है, कॉस्मोइड के अंदर लंग्स फिश एंड द फॉसिल्स फिश, गैनोइड के अंदर आपका ये बाउंड फिश, पैडल फिश है ना, ये सारे, एंड साइक्लोइड एंड टीनोइड्स के अंदर मोस्टली बॉनी फिश, इनके अंदर ये होता है। तो स्केल्स भी आपने BSc में एक्सपेरिमेंट किया होगा है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्केल्स की स्किन निकाल के फिर उसको बॉयल किया होगा, फिर उसको माइक्रोस्कोप में चेक किया होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर दैट इज द नीडोइड स्केल। ओके, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ होता है आपका करेक्ट। नाउ टीनोइड है ना, ऑप्शन नंबर टीनोइड इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, mammals is cursorial inhabited।
कर्सोरियल का मीन्स होता है जो रनिंग करने में, जो रनिंग कर पाता है ना स्पीड से, कर्सोरियल हैबिटेट होती है, जो रनिंग करते हैं उसको कर्सोरियल हैबिटेट के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आप खुद ही देख लो, लाइक हॉर्स है, हॉर्स तेज चलता है तो वो तो आ सकता है कर्सोरियल में। बैट क्या तेज चलती है क्या? नहीं। व्हेल तेज चलती है क्या? नहीं। मोल तेज चलती है? नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दैट इज द हॉर्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन मैमल्स लाइक रैट डॉर्सल अरोटा गिव आउट अ पेयर ऑफ आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू डायफ्राम, है ना, डायफ्राम को सप्लाई कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी, तो कौन सी आर्टरी है? दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, फेरेनिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द ईयर ऑसिलस स्टेप इन मैमल्स इज होमोलोगस टू। तो यहाँ पे जो आपका मीन्स ईयर है, ईयर की 3 बोन्स होती है, यहाँ पे जो स्टेप सारी ईयर है ना, जो बोन्स है स्टेप, तो वो होमोलोगस टू द रेप्टाइल की जो स्टेपाइडल स्ट्रक्चर है उससे एकदम रिजेंबल करती है। इज द टर्म डिराइव फ्रॉम द हाइपोमैंडिबुलर, किससे डिराइव हो रखी है? वो हाइपोमैंडिबुलर से डिराइव हो रखी है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड होता है आपका करेक्ट। ओके, नाउ इफ द सेल कंटेन अ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अगर कोई सेल है उसके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोटिक टेलोफेज, हाउ मेनी क्रोमेटिड आर प्रेजेंट इन मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर कितने क्रोमेटिड प्रेजेंट हो गया? तो 23 क्रोमोसोम है मीन्स पेयर है, 23 पेयर है तो मीन्स कितने क्रोमोसोम हो गए आपके? 46 क्रोमोसोम हो गए। एंड यहाँ पे क्या पूछा गया? क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका डबल हो गया, क्रोमेटिड 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज द 92। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। ये क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, तो ध्यान रखना। नाउ द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फ्रॉम बाइलेयर व्हेन वाटर इज अवेलेबल ऑन बोथ साइड ड्यू टू। तो आपको पता है बाइलेयर जो आपकी फॉस्फोलिपिड होती है वो एम्फीबेटिक इन नेचर होती है, मीन्स के अंदर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक बहुत कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट, 1 करेक्ट। ओके, नाउ इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हाई स्टिंगिसी वॉशिंग मीन्स द वॉशिंग इन द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पे वॉशिंग होती है, तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक आपको पता होगी, नहीं पता तो चेक कर लेना क्या होता है, क्या स्टेप्स होता है। लाइक मैंने आपको टेक्निक्स के नाम बताए थे, लाइक पीसीआर टेक्निक है आपकी, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पीसीआर के अंदर यूज़ आता है वैसे। तो ये सारी टेक्निक आप अच्छे से देख लेना। ओके, इनका कुछ नहीं है, बेसिक दिखना है, नॉर्मल स्टेप्स देखने हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ आ रहे हैं वो देखने हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लो साल्ट कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की टोटल 25 क्वेश्चंस की। मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस की। ओके, सो अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो @kavis academy मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ओके, तो वहाँ पे आपको कोई भी बुक्स चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए स्टडी मटेरियल, तो वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप 2018 एंड 19 उसकी पेपर की PDF भी, पेपर का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन लाइक एंड कमेंट जरूर करना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।